प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, आप सभी का स्वागत है। और आज की संदेश, आज की टॉपिक पे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पहले हम प्रार्थना करते हैं ताकि इस पूरे संदेश पर प्रार्थना और परमेश्वर की अपनी नज़र हो। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते राजा पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ तुम मुझे ये संदेश देने के लिए। पिता परमेश्वर अगुवाई करी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता मेरा बोलना तेरा बोल रहा हूँ पिता, बुद्धि ज्ञान से नहीं वरन तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे सिखाया मैं इनको वो वचन दे सकूँ पिता। सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर पिता इन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर, इस वचन के पहुँचने में, बाकी सारा काम तेरा पवित्र आत्मा का है पिता। हाँ मेरे स्वामी, इन वचन के द्वारा इनके जीवन में जो पाप के बंधन वो टूटे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा प्रतिफल दे 100 गुना। मेरा अजीज़ों, थंबनेल में आपने जैसे देखा होगा कि जवानों को चेतावनी है, और संदेश का टॉपिक क्या है। देखिए, आज जो संदेश प्रभु ने दिया है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हर संदेश इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये संदेश मुझे ऐसा लगता है आपने कभी सुना नहीं होगा, और ये परमेश्वर ने मेरे द्वारा भी फर्स्ट टाइम बोलने के लिए कहा है। जब प्रभु मुझे 3-4 बार प्रेरित करता है, बार बार संदेश को बोल, इस संदेश को सर, तो प्रभु वचन के द्वारा भी बताता है। हालेलुया। और कुछ चीज़ ऐसे दिखाता है जिसके नौजवान खासकर कैसे पाप में तब्दील हो रहे हैं, कैसे उनकी जीवन बीमारी में तब्दील हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, है ना, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? हाँ, शादी हुई, 1 महीने बाद तलाक होगी, या 1 महीने बाद लड़ाई झगड़ा हो गया, मतलब बहुत संघर्ष हो रहा है। शादी पे टॉपिक नहीं है, टॉपिक है जवानों की चेतावनी पर। और आज मैं परमेश्वर का आत्मा उन लड़कियों से, यानी कुछ बहनों से, उन भाइयों से बात करना चाहता है जो मजबूरी में या खुशी में या अपने एंजॉयमेंट में अपने शरीर को पाप में सौंपते हैं। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको बड़ा ध्यान से सुनना है आपको मेरे अजीज़ों। एक एक वर्ड को, एक एक चीज़ को सुनना है। और अगर आप एक माँ बाप है तो अपने बच्चों को दिखाना है, एक बड़े भाई है, बड़ी बहन है तो अपने भाई बहन को दिखाना, खुद भी देखना है। ये संदेश जो आप तक है, ये चेतावनी है, क्योंकि ये संदेश जब सुन लोगे आप तो आप उस विपत्ति से, उस संकट से, उस बीमारी से बच जाओगे। मेरे अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो है कि जब हम सब नेट चलाते हैं, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल हम सब करते हैं, और हम ये भी जानते हैं नेट का मतलब जाल होता है ना। क्या होता है? जाल होता है, और शैतान इस जाल में हमें फंसाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि पहले शैतान ने फंसाया, लेकिन इस समय परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है इस नेट के द्वारा, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, जिसमें आप सुनते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम जब फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जब मैं अपनी बताता हूँ आपको, जब मैं फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ तो हम सब जानते हैं, जब हम किसी भी ऐप को खोलेंगे तो उसमें कुछ ऐड आते हैं जो अश्लील को दिखाते हैं, यानी कि अश्लीलता के ऐड आते हैं। सुनना, मेरी गौर से सुनना ये बात। आपने अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे रखा है, लेकिन आपको इस ऐड के बारे में नहीं पता होगा, है ना। आपकी बेटी, आपका बेटा टीनेजर पे है, बढ़ती उम्र है, शरीर में बदलाव है, मन चंचल है, उस समय वो ऐड उसको पाप में डाल सकते हैं। याद रखना, जब हम कोई भी चीज़, यानी कोई गाना सुनने के लिए मैक्स प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, मैक्स प्लेयर का, या कोई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो बीच में एक ऐड आते हैं, है ना, जो कटते भी नहीं है, जो ऐड आते हैं। यूट्यूब के ऐड नहीं बोल रहा मैं, ऐप के ऐड की बात कर रहा हूँ, आप सब जानते होंगे मैं क्यों प्रभु ने ये टॉपिक पे करा। जैसे कि, है ना, अब आपने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए फ़ोन दे रखा है ना, लेकिन वो ऐड नेट से चलता है, तो वो ऐड जब आपके स्क्रीन पर आएगा, है ना, बच्चों की, तो उस पर गलत प्रभाव डालता है। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो ये है, मैंने जब वो ऐड, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ या कोई कट वीडियो पे कुछ एडिट करता हूँ, है ना, तो उसमें वो ऐड आते हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा ने एकदम बोला कि जो लड़कियाँ उसमें ऐड देती है, याद रखना, जो लड़कियाँ उसमें ऐड देती है वो अश्लील के ऐड होते हैं। लेकिन वो बहनें क्यों ऐड दे रही है उस समय? यानी कि क्या उनको मजबूर किया जा रहा है उस अश्लील के ऐड देने में, या वो अपने शौक के लिए ऐड दे रही है, या पाप के लिए ऐड दे रही है? सावधान हो जाना आज। या कुछ भाई, मैंने कई बार देखा है, अपने जिस्म को बर्बाद करते हैं पाप के कारण, और मजबूरी में अपने जिस्म को भी पाप के लिए बेच देते हैं। सावधान हो जाना। फेसबुक पे कितनी लड़कियां अपने शरीर को दिखाने के लिए, अपने शरीर की तारीफ के लिए पोस्ट करती हैं,
छोटे टिकटॉक वीडियो बनते हैं, आजकल यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो है ना, और अपने अश्लील डांस को दिखाते हैं। लेकिन मैं ये सवाल है कि वो बहनें ऐसा काम क्यों करती हैं? मैं इतना विश्वास कर सकता हूँ कि मैं एक मसीह बहन नहीं होगी, क्रिश्चियन हो सकता है लेकिन मसीह नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि हमारा आपका शरीर पवित्र मंदिर है। लेकिन आज मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई भी बहन अगर उस ऐड को पैसों के लिए कर रही है या उस अपने शरीर को बेच रही है किसी मजबूरी में बहुत ज़्यादा, है ना, तो या किसी दबाव में वो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया। मेरे भाई, आप अपने शरीर को फिजिकल के लिए किसी और को दे रहे हो, शेयर कर रहे हो, या वीडियो बना के अपलोड कर रहे हो, या अश्लील वीडियो बनाकर आप बी ग्रेड फिल्मों में या ऐसी फिल्मों में पैसे के लिए अपने आप को बेच रहे हो, तो प्रभु आपसे बात कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वचन क्या कहना चाह रहा है आज वचन ये कहना चाह रहा है कि कितने भाई बहन उन अश्लील की दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां पे पैसा दिख रहा है, रंग रूप दिख रहा है ना, लेकिन सजा नहीं दिख रही है, परमेश्वर की ताड़ना नहीं दिख रही है। आज सावधान हो जाना आप। आज प्रभु उन बीमारियों के बारे में बताएगा जो इस पाप को करने के बाद बीमारी आती है, इस पाप को करने के बाद जो श्राप आता है, इस पाप को करने के बाद आता है। क्योंकि हम देखने वाले हैं, क्या हम देखने के इच्छुक हैं, हम बड़े आराम से, शैतान हमें दिखाना चाहता है। हमने वादा कर लिया प्रभु से, प्रभु हम आशीर्वाद नहीं देखेंगे, अश्लील वीडियो नहीं देखेंगे, है ना। हमने वादा कर लिया कि परमेश्वर हम अश्लील गाने नहीं सुनेंगे, फिल्मी गाने नहीं सुनेंगे, लेकिन शैतान चलाएंगे, धुत है वो हमें बीच में ऐड लुभाने के लिए लाएगा। देखिए, जो ऐडों में, जो बी ग्रेड फिल्मों में या जो शॉर्ट फिल्मों में लड़कियां काम करती है, लड़के काम करते हैं, मैं संदेश उनके लिए है जो अपने शरीर को, खुद तो बर्बाद हो रहे, दूसरों को बर्बादी का कारण बन रहे हैं। खुद तो बर्बाद हो रहे, दूसरों को बर्बादी का कारण बन रहे। आज अपनी एक पोस्ट के लिए आप वाहवाही लूटते हो, पैसों के लिए अपनी वीडियो बनाते हो, अपने ऐप से कॉन्टैक्ट करते हो, अश्लील वीडियो को पेश करते हो। अगर आपकी कोई मजबूरी है, प्रभु दूर करेगा। लेकिन अगर आप अपनी हवस के लिए ऐसा कर रहे हो, अपने शरीर के लिए ऐसा कर रहे हो, सावधान हो जाना। ये शरीर अब शरीर नहीं रहेगा, बेजान हो जाएगा। क्योंकि वचन ये कहता है, और मैं ही कह रहा था कि शैतान हमें वो चीज़ दिखाता है ताकि लुभाने वाली चीज़ आ जाए। बिल्कुल साफ ऐड में, एकदम साफ क्लियर में लैंग्वेज की तरह बोले जाता है। अगर कोई नया विश्वासी, अगर प्रभु का आत्मा उस पर ना हो, तुरंत पाप में गिर जाएगा। लेकिन मेरा सवाल वही है कि वो बहनें कहाँ से आती है, क्यों वो बहनों को आगे पेश किया जाता है, उन लड़कियों को आगे पेश किया जाता है। अगर आप में से कोई है, आपको घर को नहीं पता, शायद आप चुपके से वो ऐड कर रही हो, चाहे वो चुपके से आप अपने पोस्ट कर रही हो, शायद आपके घर वालों को नहीं पता, शायद आपको नहीं पता कि आप कॉलेज के बहाने, स्कूल के बहाने कहाँ जाते हो, शायद आपको नहीं पता आप जॉब तो कर रहे हो, कौन सी जॉब कर रहे हो, आपके माँ बाप को नहीं पता, आप शादीशुदा हो या टीनेजर हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज। और जो लड़का लड़की इस गंदी चीज़ को देखना चाहते हैं, हम क्या देख रहे हैं? देखिए, बाइबल में वचन पढ़ेंगे हम, प्रभु आपका आशीष दे। और आज ये वचन इसलिए है चेतावनी, अगर आप अब नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरोगे। ये वचन सुनने के बाद आपके जीवन में प्रकाशन आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, समय बहुत कम है, न्याय चल रहा है। ऐसा ना हो परमेश्वर हमारा और आपका न्याय पहले करे। मैं बताऊंगा जब मैं पाप करता था मुझे कौन सी बीमारी लग गई। मैं बताऊंगा जब मैं अश्लील दुनिया में था तो मेरे साथ क्या क्या बीता। पहले एक वचन, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। पहला सैमुएल 16 का 7, पहला सैमुएल 16 अध्याय का 7वां वचन क्या लिखा है? परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड।
साफ शब्दों में बाइबल हमें कहती है कि मनुष्य का और परमेश्वर का देखना बहुत फ़र्क है। मनुष्य की आंखें हमेशा पाप को देखती हैं, जो इंसान पाप में होता है पाप को देखना चाहता है, रंग रूप को देखना चाहता है, फिगर देखना चाहता है ना, अश्लीलता देखना चाहता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो दीवानापन अश्लीलता में हम करते थे पहले, या जो आप कर रहे हो अभी भी, जो दीवानापन, जो उमंग अश्लील वीडियो में, गानों में, है ना, चैटिंग में, कॉल में, वो घंटों घंटों में बात करी, वो समय आप परमेश्वर को क्यों नहीं दे पाते? उतने लगाव परमेश्वर के पास क्यों नहीं आपका? आप स्कूल की छुट्टी कर लेते थे, 2 दिन स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, पता चला पार्क में घूम रहे हो, है ना, पता चला फिल्म देखने के दीवाने हो, है ना, कितने देखने के दीवाने हो, पता चला लड़का नहीं दिखा, 2 दिन हो गए, जॉब से छुट्टी ले ली हफ्ते की, मतलब बर्बाद कर दिया अपने आप को भी, घर को भी। लेकिन वो प्रेम क्यों नहीं है? आज परमेश्वर का नाम आते के साथ ही आपको काम याद आता है, आपको स्कूल याद आता है, आपको कॉलेज याद आता है, आपको घर याद आता है। पाप करते समय ये याद क्यों नहीं आया आपको कि मेरा भी घर है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी माँ बाप हैं? मैं दोनों से बात कर रहा हूँ, लड़का लड़की से। इस समय प्रभु का आत्मा वो जग से क्यों नहीं है? जब नाइट पीरियड आते हैं क्यों नहीं जग पाते? पाप के लिए हम जागने को तैयार रहते हैं, पाप के लिए हमें पूरा महीना जगा दो, कोई टेंशन नहीं, बल्कि उससे कोई बेनिफिट नहीं, उससे तो नुकसान है। नुकसान जा भी रहा है और शरीर का भी नुकसान हो रहा है, पैसे का भी हो रहा है, और घर में विपत्ति भी आ रही है। तो क्यों नहीं हम जब इतना पाप को प्रेम करते तो उतना परमेश्वर मसीह को क्यों नहीं करते? वचन को क्यों नहीं करते? आराधना को क्यों नहीं करते? वर्षिप को क्यों नहीं करते? परमेश्वर के दास को क्यों नहीं करते? परमेश्वर के दासों की बात आपको इतनी बुरी लग जाती है कि ब्लॉक कर दोगे, भाग जाओगे, चर्च छोड़ दोगे। लेकिन जब अश्लीलता में आप रहते हो, आपका बॉयफ्रेंड आपको गाली बके या आपकी गर्लफ्रेंड को गाली बके, आपको बर्दाश्त है। अश्लीलता का रिश्ता आपको बर्दाश्त है, पाप का रिश्ता बर्दाश्त है, घर का रिश्ता, पवित्र रिश्ता आपको बर्दाश्त नहीं। क्यों? कि वचन क्या कहता है? परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर के रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मनुष्य पे मन पे रहती है। यह बात सावधान है ना। आपके माँ बाप, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको ऊपर से देख रहे हैं कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी है ना बहन, मेरे भाई कमा के आ रहे हैं, मेरे लिए शॉपिंग करके आ रहे हैं। अगर आप गलत चल रहे हो, परमेश्वर के मन को जानता है। अगर कमरे में बैठ के गलत काम कर रहे हो, परमेश्वर को जानता है। सावधान हो जाइए मेरे चीज़ों। आज रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब कुछ हकीकत सामने आएगी आपके। जब हकीकत सामने आएगी आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको मेरी बात अजीब लग रही है, अरे ये तो बोलते रहते, लेकिन आप ढूंढोगे परमेश्वर को गिड़गिड़ाओगे, क्योंकि आपने परमेश्वर का आत्मा को शोकित करा है। खासकर मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ जो मसीह है, यानी कि जो क्रिश्चियन, जो बाइबल के घर में है, प्रार्थना के घर में, फिर भी तू समझ रखा है परमेश्वर मन पे दृष्टि करता है। मेरा अजीजों, मन पे दृष्टि करता है। हालेलुया। अगर आप आज बहुतों के बहनों, मैं ये विश्वास कर रहा हूँ, बहुतों के भाइयों के प्रायश्चित हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए है। प्रायश्चित करना, काउंसिल के लिए नंबर दे रखा है, सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल हम करेंगे आपको। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों कि परमेश्वर महान है। लूका 19 देखो, यहाँ एक चुंगी लेने वाला क्या दिख रहा है? वह यरूशलेम में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ एक जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला सरदार था। चुंगी लेना सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वे कौन सा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को देखने जाते, अश्लील गाने, अश्लील फिल्में, अश्लील वीडियो आपको घंटों दिखा दो, लेकिन ये प्रोग्राम देखने में आपको आलकस आएगा, समय नहीं है। आशीष कहाँ से पाओगे भाई? छुटकारा कहाँ से पाओगे? वो यीशु को देखना चाहता था। वह यीशु को देखना चाहता था क्योंकि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था क्योंकि वह नाटक था। तब उसने देखने के लिए वहाँ आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जगह झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। अगर आप कोई भी पाप कर चुके हो, कोई भी आप किसी पाप में हो, अगर आप प्रभु यीशु से मिलना चाहते हो तो अपने मन को तैयार करें, अपनी आंखों को तैयार करें, उसको देखने की रुचि बनाएं। मेरे ये परमेश्वर का ये वचन सुनने के बाद यीशु मसीह के घर पे आके आपके साथ भोजन करेंगे और आपको छुटकारा देंगे, उद्धार करेंगे यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मैं फिर कहता हूँ, अगर आप ये संदेश उन भाई बहनों पे चला गया जो चोरी छुपे उन चीज़ों में काम करते हैं जो अश्लीलता दिखाती है, याद रखना, जब किसी ऐप में हो, किसी विषयगिर्दी में हो या किसी में भी हो, आपको प्रायश्चित का मौका प्रभु दे रहा है। या आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ अश्लीलता के लिए, सुनना, आपको किसी को नहीं पता क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ, क्या कर रहा कोई, ये संदेश आपके लिए है। आज आप बाहर आ जाओ, चाहे आप कोई भी हो, टीनेजर से लेकर एक शादीशुदा तक, भाई हो बहन हो, यानी कि फीमेल हो या मेल हो, परमेश्वर का वचन आपके लिए है, आपके लिए है, आपके लिए। पहले परमेश्वर ने मुझसे बात करी वचन के द्वारा, और आपके लिए मैं बताऊंगा आपको कि जब हम पाप करते हैं तो कौन कौन सी बीमारी शरीर में आती है और घर कैसे तबाह होता है। रोमियो 6:23, रोमियो 6:23। आज जो वेबसाइट पे काम कर रहे हैं शिल्का के, अपने आप को पैसे के लिए बेच रहे हैं, और जो मसीह में है और क्रिश्चियन हैं, वो जानते हैं फिर भी मजबूर है या अपने शौक के लिए, प्रभु जानता है, चाहे कंडीशन कैसे भी हो, परमेश्वर पाप के लिए कभी ही अवसर नहीं देगा। परमेश्वर का आत्मा ये नहीं कहेगा तू मजबूर है तो पाप कर ले, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हाँ, प्रायश्चित है हमारे पास, प्रायश्चित है हमारे पास, प्रभु यीशु मसीह वो हमारी प्रायश्चित करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कब तक पाप करने का लेसन नहीं देते यीशु मसीह। ठट्टों में मत उड़ाओ, मजाक मत बनाओ यीशु मसीह का, परमेश्वर का। समय बहुत कुशल चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खतरनाक चल रहा है। मैंने आज इतनी लाइफ में 2 साल के अंदर वो चीज़ देखी जो आपने नहीं देखी, और पूरे लाइफ में 35 साल का उम्र हो गई मेरी, 35 साल में मैंने वो चीज़ देखी मेरे अजीजों, जो पाप से मैंने क्या क्या खोया आज मैं आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर ठट्टों में मत उड़ाओ, मजाक मत करो। लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप ये कहोगे भाई मैं तो आज तक नहीं मरी, मैं तो आज तक नहीं मरा, 20 साल से पाप कर रही हूँ, है ना, 20 साल से अपनी अश्लील वीडियो में हूँ, 20 साल से मैं अश्लील गाने में सुनती हूँ, नाचती हूँ, स्टेज शो करती हूँ या करता हूँ, या मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ। सब अपने मेरे कामों के बारे में सोचे, कोई अश्लीलता तो नहीं, कोई 420 को तो नहीं, कोई फ्रेब तो नहीं, कोई उन एडों में लड़के जो काम करती वो आप तो नहीं, आप किसी को ऑफर तो नहीं दे रही फिजिकल का। याद रखना, आप कहोगे भाई कोई 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 मृत्यु नहीं आती, ये सब बेकार की बात है ना, कोई कुछ नहीं होता, गलत सोच है। आज जो ये वचन सुन लेगा वो फिर से पाप नहीं करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, और करेगा तो भरेगा। क्यों? बाइबल क्या कहती है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब हम पाप करते परमेश्वर में मौके देता है, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे ऐसा हो गया, हम सोचते प्रभु का पाप में मजा आ रहा है। कितनी बहनों तो, कितने भाई तो अपने बॉयफ्रेंड की प्रार्थना करवाते हैं। मैं कहता हूँ खुद भी पाप कर रहे हैं, मुझे भी पाप करने के लिए ऑफर दे रहे हो। यीशु मसीह भी कह रहे हो कि हमारे पाप में, हमारे इस अश्लील का रिश्ते में साथ दे हमारा, कि आपको प्रार्थना करने भी नहीं आती, प्रार्थना का टॉपिक भी नहीं आता। पाप की मजदूरी, मजदूरी का मतलब क्या है? जब हम दिन भर काम करते तो अंत में मजदूरी मिलती है ना, ये शुरू में मिलती है। जब आप 30 दिन काम करते हो, कब तनख्वाह मिलती है? 30 दिन काम करने के बाद मिलती है, नहीं मिलती? जब आप मजदूरी करते हो, दिन दिहाड़ी करते हो, तो पूरा सुबह से शाम तक जब काम करते हो, जब 5 बजे आकर लास्ट में आपको तनख्वाह मिलती है, मजदूरी मिलती है, तूने सही काम करा, ये ले। तो पाप जब तक कमाता रहेगा आपको मजा आता रहेगा, आपको एंजॉय होगा। लेकिन जब मजदूरी का लेने का समय आएगा तो मृत्यु ही मिलेगी मेरे अजीजों, मृत्यु ही मिलेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, सुन लो कान खोल के आज। और कौन सी मृत्यु? जो मेरे पे आई। मैं जिंदा हूं ना, लेकिन मैंने मृत्यु देखी है, मैंने मृत्यु देखी है ऐसे करके। पाप के कारण हमारा पूरा परिवार जहर खाने पे था, पाप के कारण। अब सुन लो मेरी बातें, आप जो पाप करते हो ना, आपके शरीर में कुछ नहीं होगा ना, आप ये सोच रहे हो, लेकिन घरों में क्या क्या होता देखो। मेरे पाप के कारण मेरे पापा की नौकरी छूटी, मेरे दोनों भाई की पढ़ाई छूटी, मेरी दोनों बहनों का रिश्ता टूटा, दोनों का डिवोर्स हुआ, मेरी मम्मी को बीमारी लगी, शैतान लगा, 2006 में हम मरने वाले थे, सब कुछ तहस नहस हो गया। मेरे शरीर में पाइनामा की एक बीमारी होती है, जब पूरे शरीर में गांठ होती है, वो लग गई।
पाइमो कैसे जिसे कहते हैं, गांठ है जो होती है, पूरे शरीर में भरा हुआ है मेरा शरीर पाप के कारण। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, ये पाप के कारण होता है। आप कहोगे मैं फिजिकल नहीं करता, अरे आप देखते भी हो ना, फिल्मी गाने भी देखते हो, वो भी महापाप है। ये मृत्यु में जीते जी मरा हूँ, कलेश की तलवार कभी नहीं जाएगी, नुकसान की तलवार कभी आपके घर से नहीं हटेगी, कलेश आपके नज़दीक घूमता रहेगा, आपको शांति नहीं आएगी, आपकी तरक्की नहीं होगी। व्यवस्था 28-14 के बाद से जो श्राप है वो सारे टूट जाते हैं मेरे अजीज़ों। आप क्या सोच रहे हो, जिस पैसों से आपने आशाएं खड़ा है वो पाप का है तो धराशायी हो जाएगा एक दिन में, बच नहीं पाओगे। हाँ माफ़ी है, क्षमा है, मैं मानता हूँ, प्रभु ने मुझे क्षमा करा, यहाँ बिठाया, कर्जा चढ़ जाएगा, पाप के कारण उतरेगा नहीं। आज आप ये सोच रहे हो ना कि कुछ नहीं होता पाप करने से, मेरी कमाई से मेरा घर चल रहा है, पाप की कमाई से, सावधान हो जाना। मेरे देखने से क्या हो रहा है, मैं भी सोचता था, लेकिन मुझे लत थी पाप करने की, लेकिन उस बीमारी ने मुझे तोड़ के रख दिया, वो गांठें पूरे शरीर में फैलती गई। लेकिन प्रभु धन्यवाद है कि उसने आप रोक दिया उस गांठों को, है शरीर में लेकिन रुकी हुई है यीशु मसीह के नाम में, बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि जब प्रभु में आया कर्जा बढ़ नहीं पाया, फिर बीमारी बढ़ नहीं पाई, परमेश्वर ने वहीं रोक दिया सब कुछ, और उसके बाद से मेरा और मेरे परिवार जीवन बदलता चला गया। अगर आप वचन को मजाक समझ रहा है, आप ये सोच रहे चर्च में तो 2 घंटे पवित्र बन जाऊं, बाकी मैं अपना जीवन क्यों, मैं भी ऐसे ही सोचता था, भाई 2 घंटे तो परमेश्वर के हैं तो पवित्र है। देखो क्या है, ये है मृत्यु। मृत्यु को समझ रहे हो, पाप की मजदूरी मृत्यु, ये है मृत्यु। जीती जी मरता है इंसान, डेली मरता है। अरे मृत्यु तो एक बार आएगी, इंसान मार देगी, लेकिन डेली मरेगा। मौत मांगोगे नहीं मिलेगी, आत्महत्या का सोचोगे नहीं कर पाओगे। जीते जी जिनकी खराब हो जाती है मेरे अजीजों, ये पाप की सजा है, और अंत में भी मृत्यु मिल जाती है, क्योंकि जब हम नहीं मानते तो बीमारी आएगी, एड्स आएगा, HIV आएगा, कोई सी बीमारी आएगी, ये नहीं आएगी कोई सी भी, जैसे मुझे हो गई थी। लेकिन मेरा प्रभु महान है, प्रायश्चित के बाद वो हमें मौका देता है, लेकिन मौका दे रहा है, पाप करने का लाइसेंस नहीं दे रहा है कि सुबह शाम तो पाप कर बेटा, माफ़ी मांग, माफ़ कर दूंगा। क्योंकि देखो क्या लिखा है, कितने विश्वासी लोग यही सोचते हैं और पाप बड़े धल्ले से करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती उनको, है ना। लेकिन अपने माँ बाप से पूछो जो भी दिक्कत है, अपने घर को देखो सही, पढ़ाई छूट गई, कर्जा हो गया, मेरे अजीजों कब तक आप सुधरोगे नहीं, एक दिन तो आपको न्याय के सामने आना है। ये चेतावनी है मेरे उन भाई बहनों के लिए जवान अवस्था में है, सावधान हो जाना, आज सावधान हो जाना, क्योंकि आपने सच्चाई की पहचान कर ली। देखो क्या लिखा है इब्रानियों 10:26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, और अब तो मैं भी कह रहा हूँ, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, फिर तो मृत्यु ही है, फिर तो सजा ही है। क्या लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी, जो विरोधी को पसंद कर देगा। हालेलुया, याद रखना मेरे जी, तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। शादियाँ टूट जाएगी, रिश्ते तबाह हो जाएंगे, घर नरक बन जाएगा, जीते जी मृत्यु को देखोगे। पाप के लिए आनंद आता है, मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद फिर तो कोई पाप भी कहेगा ना, आप उससे भागोगे, फिर तो शैतान को भी आप नहीं चाहिए होंगे, उन्होंने कहा ना तो मेरे काम का ना परमेश्वर काम का, चढ़ा भी यहीं। ये है, एक बार बीमारी आने के बाद शैतान भी छोड़ के चला जाता है, उन्होंने कहा ये मेरे काम का नहीं है। अब मेरे अजीज़ों के प्रभु बहुत दयालु है, वो मुझसे ऐसे के पाप को माफ़ कर सकते, तो आपको क्यों नहीं करेंगे। आज मेरा निवेदन है मेरे भाई बहनों से, मत करो पाप, छोड़ दो वो नौकरी, छोड़ दो वो कारोबार, छोड़ दो वो चीज़ जो आपको पाप में डालती है, छोड़ दो वो सारे वेबसाइट, सारे वो अश्लील वीडियो बनाना, छोड़ दो वो फेसबुक जिसमें आपको पाप लगता है, जो आप पाप के पोस्ट करते हो। अरे खुद भी पाप कर, कितने लोगों को आपने पाप के लिए मजबूर कर दिया है। छोड़ दो, मत करो, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, यीशु मसीह के लिए आप वापस आ जाओ।
क्या आप वापस आना चाहते हैं? क्या प्रायश्चित करना चाहते हैं? क्या आप उन सबको छोड़ के जाना चाहते हैं? आप ये मत सोचना मैं आप छोड़ देंगे क्या खाएंगे, परमेश्वर को चौंकना देगा। मैं गवाह बैठा हूँ यहाँ पे, चौगनी आशीष देने वाला परमेश्वर है। एक बार आप फैसला तो करो, आप फैसला कर रहे हो तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर दयालु है, वो क्षमा करने वाला है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन के द्वारा प्रभु आशीष बरकत दे पढ़े जाने सुने जाने पे पिता। तेरे दास ने जो चिताया वो मैंने नहीं वरन आपने चिताया पिता। हाँ मेरे पिता, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर पाप के कारण कितनी मुसीबत आती है, प्रार्थना तो नहीं सुनी जाती पिता। ओ जीते जी इंसान मर जाता है पिता परमेश्वर, एक मुर्दा लाश बन जाता है, कोई काम सफल नहीं होता, शादी नहीं होती पिता, और हो भी जाए तो टूट जाती है पिता। घर में बीमारी आती है, कलेश होते हैं ओ पिता, बीमारियों का तांता लग जाता है पिता, कुछ काम नहीं बनते पिता। हाँ मेरे पिता, जितने भाई बहन पिता जितने भी लोग देखकर प्रायश्चित कर रहे गुनाहों से पिता, क्षमा कर दे पिता, क्षमा कर दे पिता, प्रायश्चित कर, उन रास्ते को छोड़ना चाहते हैं और उन आंखों को उन शरीर को पवित्र कर दे पिता। आज ये बदलना चाह रहे हैं आज पिता, उस कारोबार को, उस बिजनेस को, उस वेबसाइट को, उस अश्लील वीडियो बनाने को, और पिता हमेशा फेसबुक को छोड़ना चाहते हैं पिता, उस लाइन को छोड़ना चाहते हैं जिन्होंने इनको बर्बाद कर दिया, इनके कारण पूरा घर बर्बाद है पिता। जो डर है इनको दूर कर पिता। हाँ मेरे पिता तेरे पास आना चाहते हैं, गले मिल जान से पिता, उनके घर पे चले जाए, तो देखना चाहते हैं। बहुत लोगों ने पिता अपनी आंखों को पिता गलत कामों के लिए देखा है पिता। हाँ मेरे पिता, लेकिन आज आके तेरे उठाना चाहते हैं, ये हाथ तेरे उठाना चाहते हैं, अपने आप को तेरे हवाले करना चाहते हैं, ग्रहण कर ले इनको पिता। उड़ाऊ पुत्र की तरह ये तुझसे मिलना चाहते हैं, प्रायश्चित कर रहे अपने पे, ये अपने आप में आ चुके हैं पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जैसे तूने मुझे क्षमा कर रहा है, मुझे गले से लगाया वैसे इनको भी लगा ले स्वामी। हाँ मेरे पिता की एक बीमारी से चंगाई दे, एक एक कलेश को दूर कर, दुष्ट आत्मा को दूर कर पिता। उन्होंने विश्वासघात करा तुझसे और तेरे कले, तेरे प्रियजनों से, अपने माँ बाप से, अपने घर के से पिता, देंगे तो क्षमा कर पिता, क्षमा कर पिता, और उनको छुटकारा दे उस पाप के दलदल से, उस अश्लील दुनिया से पिता। उनको गड्ढे से बाहर निकाल दे पिता, बाहर निकालना, नेम ऑफ जीसस पिता। जितने लोग प्रायश्चित कर रहे हैं पिता, चाहे वो भाई चाहे बहन चाहे किसी भी उम्र का हो पिता, उनको तू वापस गले मिल पिता, उनको वापस आवाज दे पिता। कोई सेवकाई में गलत काम कर चुका है तो पाशा बन के गलत काम चुका है तो वो भी बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आज सबको क्षमा मिले पिता, सबको क्षमा मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पिता। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। आपने उनको छुटकारा दिया और मौका दिया वापस आने का, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आपके आंसू बहुत कीमती है, प्रभु ने सुने हैं। प्रायश्चित होना, डरना नहीं, शैतान कितना भी रोके आपको आगे आना है। दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करना, काउंसिल करना। परमेश्वर आपको आज़ाद कर चुका है, दोबारा पाप में मत डरना मेरा अजीजों। बाइबल कहती है परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाता, ठट्टों में मत उड़ाना, नहीं तो हम ठट्टों में उड़ जाएंगे। जो परमेश्वर ठट्टों उड़ाता है, परमेश्वर से ठट्टों उड़ाता है, और जो कुछ बोएगा वही काटेगा। आज से आप परमेश्वर के लिए अपने आप को बो, अपनी पवित्रता को बो, तो आपके घर के आशीष के द्वार खुल जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करें, आगे तक पहुँचाएँ, और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखे करें, ताकि मुझे पता चले कि आप तक वीडियो जा रही है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।